कहना था बुजुर्गों में पहले पाँव में जब तरीका होता था उसे मुराकबा कहते थे। मुराकबे का मतलब होता है आंखें बंद करके गर्दन लटका करके ऐसे करके बैठे रहते। एक तो होता है अल्लाह का जिक्र जबान से करना, एक होता है मुंह से कुछ ना बोलना, दिल को खुदा की याद करना, आंखें बंद करके और दिल को मुंह जबान भी बंद आंखें भी बंद, और ऐसे लगेगा आदमी को जैसे खामोश बैठे हुए हैं, चुप कुछ बोल ही नहीं रहे, और उनका दिल जो है वो अल्लाह का जिक्र कर रहा है। दिल से अल्लाह ताला की कुदरतों हिकमतों में गौर करता। तो वो मुराकबा कहलाता था। उस मुराकबे में अपने नफ्स से मुहाकबा भी करते थे। मुहाकबे का मतलब ये है कि अपने आप से खुद हिसाब लेना। एक तो होता है दूसरों से हिसाब लेना कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया। स्कूल में पढ़ाने वाले हिसाब लेते हैं, क्या किया तुमने सवेरे, क्या किया तुमने शाम को, कौन सा होमवर्क किया कौन सा नहीं किया, समझे नहीं। माँ बाप बच्चों के हिसाब किताब लेते हैं, कहाँ गया था, कितनी देर से क्यों आया। ऐसी वो अपने नफ्स से मुहाकबा करते थे, मतलब अपने आप से हिसाब लेते हैं कि हमने कौन सी गलती की है, हमसे कोई बात ऐसी तो माँ बाप के लिए कोई नाफरमानी का काम नहीं हो गया, हम कहीं अपने माँ बाप से जोर शोर तो नहीं बोल रहे, हमने अपनी बीवी को कहीं परेशान तो नहीं किया, या बीवी ने शौहर को परेशान तो नहीं किया, हमसे किसी पड़ोसी को तकलीफ तो नहीं पहुंची, हमने किसी को गाली तो नहीं दी, हमने किसी की बेईमानी तो नहीं की, हमने कोई मिलावट तो नहीं की, हमने किसी को धोखा तो नहीं दिया, हमने कहीं किसी को जाति तो नहीं की, किसी पर अत्याचार तो नहीं किया, किसी पर जुल्म तो नहीं किया, हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, हमने कोई नमाज तो नहीं छोड़ी, हमें क्या करना चाहिए था, हमने क्या किया। ये खुद अपने आप से हिसाब लेना, इसको मुहाकबा अपनी गलतियां खुद देखे। मुराकबा उसमें होता है ये मुहाकबा, समझे। ये सबसे बढ़िया तकरीर है। अपने आप सोचो और अपने ऐप खुद देखो। हदीस शरीफ हुजूर फरमाते हैं, इज़ा अरादल्लाहु बिल अब्दि खैरन बस्तरहु अला कुलूबिही, जब अल्लाह ताला किसी बंदे को कोई मर्तबा देना चाहता है, समझो नहीं, हाँ, जब अल्लाह ताला किसी बंदे को कोई मर्तबा देना चाहता है तो उसको उसके अपने ऐप दिखा देता है, दूसरों को नहीं बल्कि अपनी कमियां उसे खुद नजर आने लगती है कि मुझ में ये कमी है। दूसरों की कमी तो बहुत देखते हैं लोग, फलाना ऐसा वो ऐसी वो वैसा, तो ये तो सब करते हैं। इसको अपनी कमी नजर आने लगे, अपनी जात में नजर आने लगे कि मैं ऐसा मैं वैसा, मुझसे ये गलती मुझसे भूल हुई। तो जब गलती आएगी तो अल्लाह तौबा करेगा, जब तौबा करेगा अल्लाह को पसंद आएगा, जब नेक समझेगा अपने आप को, तौबा की भी तौफीक कब मिलेगी उसको। तो अपनी गलती जिससे खुद नजर आने लगे, समझो अल्लाह उसको कोई मर्तबा देने वाला। तो मगर ये बड़ा मुश्किल काम है, समझे। हाँ, कुछ तो आसान नहीं। अपने चेहरा अपने नजर नहीं आता है, आंखें जो हैं सब चीज देख रही, आसमान तक देख रही है, इतनी दूर पर सूरज इतनी दूर पर चांद से देख रही है, दूर दूर की बिल्डिंगें देख रही है, तारे देख रही है, लेकिन किसी आंख के सामने रखी हुई नाक, ये नाक नजर नहीं आती इसको। बोलो, नजर आ रही ना, बिल्कुल सामने रखी है, फ्रंट पे इसे कहते हैं, और पिसकी हुई भी नहीं है। नाक को अल्लाह ने उठा के बनाया और आंखों के बिल्कुल सामने है, तो पहाड़ों की चोटियां नजर आ रही है मगर नाक नजर नहीं आ रही है। नाक पे कुछ लगा हुआ है उसे दिखाई नहीं देगा, माथे पे लगा हुआ उसे नजर नहीं आया, गाल पे लगा हुआ है, ठोड़ी पे लगा हुआ उसे नजर ही नहीं आ रहा है आपको। अपने चेहरे के दाग धब्बे नजर नहीं आते, इन दाग धब्बों को देखने के लिए शीशे की जरूरत पड़ती है। आईना जब सामने आएगा तो नजर आएगा कि मेरी नाक पे क्या लगा है, मेरे माथे पे क्या लगा है, मेरे गाल पे क्या लगा है, मेरे होंठ पे क्या लगा है, मेरी ठोड़ी पे क्या लगा है,
दाढ़ी में क्या लगा है, करते टाइम को लगा रह गया दाढ़ी में, दूसरा कोई बता दे तो बता दे, आपको खुद नजर नहीं आएगा। जब कोई बता दे शीशे में देखेंगे तब नजर आएगा। तो अपने ऐप देखने के लिए शीशे की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर यह भी मैं कह के चलूंगा कि बस ऐसे समझो कि अल्लाह ने अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफा को इस शीशे के जरिए जो हम अपने चेहरे के दाग धब्बे देखते हैं, अल्लाह ने अपने रसूल को ऐसा शीशा और आईना बना के भेजा है, तो उसके जरिए हम अपने अंदर के दाग धब्बों को देख करके अपने आप को सही हुजूर एक शीशा बन सकते हैं कि इनके सामने आओ, इनके उम्मती हो, इनकी गुलामी का हक अदा करो, इनकी पैरवी करो। तो तुम जैसे शीशे को देख करके आदमी अपने चेहरे को साफ करता है, सही करता है, गंदगी धोता है, ऐसे ही शीशे से जब वाबस्ता होगे तुम अपने अंदर के बाहर के ऐबों को धो करके तुम साफ हो जाओगे, निखर जाओगे। जब निखर जाओगे जन्नत में चले जाओगे। रुखे मुस्तफा है वो आईना कि अब ऐसा फिर कोई आईना। शायर कहते हैं रुखे मुस्तफा है वो आईना कि अब ऐसा फिर कोई आईना, न किसी के बैरो ख्याल में, न दुकान आईना साथ में, और आईना हक से खास था। अल्लाह को किसी ने देख, अल्लाह को है कि उसको देखा ही नहीं जा सकता। जन्नतियों को दीदार होगा अल्लाह का, वो भी कैसे होगा उसकी कैफियत नहीं पता कैसे होगा, ये आंख उसको नहीं देख सकती। तो अल्लाह तो देखा ही नहीं जा सकता, लेकिन हुजूर को उसने अपना आईना बना करके भेजा कि जो मुझे देखना चाहे वो इस आईने में देखे। बड़ी गहरी बात कर रहा हूं मैं आपसे। हुजूर आईना बन करके आए कि खुदा को तो कोई देख नहीं सकता, खुदा को देखना इन आंखों से मुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल, संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। अल्लाह वो है कि जिसको सबका पता उसका किसी को पता ही नहीं। अल्लाह वो है कि सबसे छिपा हुआ और उससे कुछ छिपा हुआ नहीं। अल्लाह वो है कि सबको जानता, उसकी हकीकत तो कोई जान ही नहीं सकता, पूरे तौर से तो उसको कोई नहीं जान सकता। यहाँ तक कि हज़रत मौलाना हशमत अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अंबिया औलिया भी उसकी हकीकत के इदराक से आजिज़ हैं, यानी अंबिया औलिया भी पूरे तरीके से उसको नहीं जान सकते। अल्लाह के और मखलूक के बीच में इतने पर्दे हैं कि पर्दे गिनती से ऊपर है। अल्लाह खालिक है, मखलूक है, तो मखलूक के खालिक के बीच में इतने पर्दे हैं। अच्छा ऐसा करो, नमाज जो है वो कैसा बोलेगा, नमाज का बता तो होती है। चलो ऐसा है, मजलिस जब खत्म हो जाएगी थोड़ी देर बोलूंगा, मैं कोई बहुत बोल नहीं पाता हूँ, वहाँ पर शुरू हो गया, कमजोरी भी है, मेरा तकीरों का जमाना निकल गया। बस जो कुछ अल्लाह कबूल कर ले। एक बार कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मखलूक और खालिक के दरमियान इतने पर्दे हैं कि जो पर्दे गिनती से ऊपर है, गिनती वहां नहीं पहुंच सकती। आपका करोड़ न, आपका अरबों संख्यों न, गिनती तो कोई मतलब ही नहीं है, गिनती थक जाएगी, पर्दे ज्यादा। अब किसी के लिए कितनी पर्दे उठाए, किसी के लिए कितनी पर्दे उठा दिए, किसी के लिए कितने पर्दे उठा दिए, अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफा के लिए बेशुमार पर्दे उठा दिए, लेकिन सारे पर्दे किसी के लिए उठ नहीं सकते। अंबिया औलिया भी उसकी हकीकत के इदराक से आजिज़ है, उसे कोई देख नहीं सकता। उसने अपना आईना मोहम्मद मुस्तफा को बना करके भेजा कि जो मुझको देखना चाहे वो इस आईने में देखे, शीशे में देखे। मतलब यह है कि जो मुझको राजी करना चाहे वो इनके नक्शे कदम पर चल सकते, इनकी पैरवी करे, इनकी गुलामी करे, इनका कहना माने।
फरमाते हमारे आला हज़रत कि खुद रहे पर्दे में और आईना अक्से खास का, खुद रहे पर्दे में और आईना अक्से खास का, भेज कर अनजानों से की राजदारी वाह वाह, भेज कर अनजानों से की राजदारी वाह वाह। कुल मिलाकर के बात यह है कि बात जहाँ आई थी कि अपने ऐप देखो, अपनी कमियां टटोलो, उनको दूर करो और इस्लाम मजहब को मजबूती के साथ अपनाओ। और गैरों दूसरे लोग जो गैर मुस्लिम होते हैं उनसे भी अच्छा व्यवहार करो, अपने इस्लाम में अच्छा अखलाक करो, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, बल्कि सबकी परेशानियों में शरीक होना चाहिए। हमको ऐसे बनकर रहना चाहिए हम लोगों को कि दुनिया देखे तो कहे ये भी इतने अच्छे हैं, इनके पैगंबर कितने अच्छे हो गए, समझे। गरीब रह लो मगर बेईमानी मत करो, मामला साफ रखो, साफ सुथरे रखो, भले तो गरीबी कोई बुरी चीज नहीं है। आदमी बेईमान न हो, अगर गरीब है, फाका भी कर रहा है, चटनी से दिखा रहा है, तो उसको सीना तान के निकलना चाहिए दुनिया वालों के सामने कि मैं गरीब हूं, बेईमान नहीं हूं। मैंने किसी का पैसा नहीं मारा, मैंने किसी की लूट मार नहीं की है, मैंने धोखे नहीं दिए, मिलावट नहीं किए, मैं रिश्वत नहीं लेता हूं, मैं सूद नहीं लेता हूं, हराम नहीं डकाता हूं, गरीब हूं, सीना तान के कौम गरीब। शर्मा वो जो बेईमान हो। बल्कि हमारे आपके आका व मौला सय्यदुल अंबिया हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब, अल्लाह उनकी हर खुशी हर ख्वाहिश पूरी फरमाता, लेकिन वो रहते गरीबों की तरह, गरीबों का खाना खाते थे, गरीबों के से मकान थे, गरीबों के से रहने सहने थे, गरीबों के से तौर तरीके थे, कभी कभी फाके हो जाते थे। हालांकि खुदा के महबूब थे, हदीस में लिखा है, फरमाते हैं ये आयशा तो लौशे तो लसारत माया देवाब से, आयशा अगर मैं चाहता तो सोने के पहाड़ मेरे साथ चला जाते। तो गरीबों की जिंदगी आप क्यों गुजारते थे, क्यों ऐशो आराम नहीं किया, क्यों ठाट बाट नहीं उठाया आपने, क्यों बढ़िया खाने नहीं खाया आपने, क्यों बढ़िया मकान बिल्डिंग नहीं बनाई आपने। वजह क्या है, देखो हुजूर की शान देखो। असल में मालदार की मालदारी देख के गरीब का दिल टूटता है। अगर तुम्हारा बच्चा घर से बाहर निकला, अब किसी मालदार का बच्चा भी निकला और उसके कपड़े, उसकी शान शौकत, उसके पास पैसे, खाने पीने, उसके देख करके तुम्हारे बच्चे को दिल में हिरासगी पैदा होगी कि हम गरीब हैं, हमारे पास नहीं है, दिल टूटता है ना। तुम्हारी औरतें कहीं गई शादी में, और औरतें बहुत सोना पहने बैठी और बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने बैठी, तो गरीब औरतों का दिल टूटता है ना उससे, हमारे पास होता, हम शौक पूरे करते। तो चूंकि मालदारों की मालदारी देखकर गरीबों का दिल टूटता है, उसके दिल में आह पैदा होती है कि मैं भी शौक पूरे करता, मेरा मकान भी ऐसा होता, बिल्डिंग होती, मेरे बच्चे भी ऐसी ठाट बाट वाले होते, मेरी औरतें भी ऐसी सोना पहने हुई होती, ऐसे स्टैंडर्ड के जोड़े पहने हुए होती। तो गरीब दिल टूटता है मालदार की मालदारी को देख करके। अल्लाह के रसूल दिलों को तोड़ने नहीं आए थे, बल्कि टूटे दिलों को जोड़ने आए थे। कि किसी गरीब का अगर दिल टूटता हो, उसके बच्चों का, उसकी बीवी का, उसका किसी की फील्ड में खेतियां बाड़ियां, ऐशो आराम ठाट बाट, उसकी तमाम तौर तरीके, उसके दूसरे खाने पीने पहनने ओढ़ने देख करके, तो गरीब तू हिरासा मत होना, तू दिल छोड़ा मत करना, तू दिल मत तोड़ना। मैंने गरीब बन के दिखा दिया है, मुझे देख लेना, तेरा दिल ठंडा। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। खारा फरमाते कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिदा, कुल जहां।
ताकि जौ की रोटी खाने वाले दिल थोड़ा न करें। मैंने हमारे हुजूर रूखी सूखी खाने वाले, पाके करने वाले भी दिल थोड़ा न करें। मैंने पाके किए, मैंने रूखी सूखी की। तो माता अल्लाह के रसूल के दस्तरखान पे कभी 2 तरह के खाने जमा हुए। आजकल भी बहुत से आइटम रखते हैं हम लोग, हुजूर की सुन्नत के खिलाफ है, नाजायज तो नहीं है, सुन्नत के खिलाफ है, तो सवाब में कमी है। कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिज़ा, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिज़ा, उससे कम की कनाअत पे लाखों सलाम। एक बार कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात मैं चल नहीं थी, मैं ला रहा हूं मैं कि आपको कुछ सोचना है, समझना है। हम तो चले जाएंगे, लेकिन देखो हम चले जाएंगे मगर एक दिन मौत आएगी, हमें भी आएगी, हमको भूल जाना मगर मौत को मत भूलना, वो आएगी, भूल जाओ तब भी आएगी। तो नमाज में पढ़ो, मुझे बड़ी खुशी है, मस्जिद है माशा, अजान अगर बगैर बैठ के हो रही है तो कोई बात नहीं, अजान तो हो रही है, नमाज में पढ़ो। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखो, आजकल ये ब्याह शादियां बहुत भारी होने लगी हैं, पैसा बहुत बर्बाद हो रहा है और ये इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम क्या है सुनो, वो फरमाते इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहा मक़ूलतन, सबसे ज्यादा खैर बरकत वाली शादी वो है जिसमें खर्चा कम हो। ईरान पुरान खर्चे, लंबी लंबी बारातें, भारी भारी, समझा, जहेज मांग रहे हैं बहुत से लोग लड़की वालों से। ये मांगना, डिमांड करना हराम है। अपने मुंह से कुछ कहना कि ऐसा खाना लेंगे, ऐसा नाश्ता लेंगे, इतने आदमी लेके आएंगे, तभी बारात होगी, फिर निकाह होगा, सोफा लेंगे, फर्नीचर लेंगे, कूलर लेंगे, फ्रिज लेंगे, गाड़ी लेंगे, ऐसी वाई लेंगे, इतना सामान लेंगे, घर की औरतों को सोना बनाना पड़ेगा। ये वो सब मुंह से कहना, कोई चीज भी मुंह से मांगना क्या है? हराम। सब बोलो हराम। चाहे खुद मांगे, चाहे किसी बिस्परी से कहलवाओ, किसी बीच वाले से कहलवाएगा तब भी हराम है। बल्कि अपनी खुशी से भी अगर ज्यादा देता हो, अपनी खुशी से भी अगर